Hello students, good morning. Welcome to our channel RDS Group of School. Students, आपका हिंदी में सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। इसमें मैंने आपके 2 चैप्टर कंप्लीट भी करा दिए हैं और आज की वीडियो में हम आपको चैप्टर 7 यानी कल की वीडियो में हमने आपको चैप्टर 7 का एक्सप्लेनेशन कराया था। आज की वीडियो में हम आपको चैप्टर 7 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और थॉट और चैप्टर नेम कराएंगे। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एंड नोटबुक। स्टूडेंट्स, ये है आपकी बुक तज्ञा हिंदी सेकेंड। ओपन योर चैप्टर 7 पेज नंबर 29 एंड ओपन योर नोटबुक चैप्टर 6 के बाद में जो आपका चैप्टर 7 है वचन। चैप्टर थॉट लिखिए सबसे पहले। जैसे कि आप पहले कंप्लीट करते थे सेम उसी प्रोसेस में आपको यहाँ भी लिखना है और उसी तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। तो आपका सबसे पहले होगा पेज नंबर। स्टूडेंट, सबसे पहले हम पेज नंबर डालेंगे, उसके बाद में हम आज की डेट डालेंगे। सबसे पहले पेज नंबर डालेंगे और उसके बाद में हम आज की डेट डालेंगे। हमारा चैप्टर का थॉट है हमेशा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो। चैप्टर 7 यानी पार्ट 7 वचन, पार्ट 7 वचन। इतना कंप्लीट करने के बाद में स्टूडेंट ज़रा आगे के चैप्टर्स में आ जाइए। जो आपका चैप्टर 5 था, जैसे कि ये यानी संज्ञा के कितने पार्ट थे? 3। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हमने आपको एक्टिविटी आपकी बुक्स में भी दी हुई है, लेकिन हमने आपको वीडियो में बताया नहीं था कि इसकी एक्टिविटी क्या बनानी है। तो स्टूडेंट्स, इसकी एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, एक फ्लावर बना लेंगे, कोई भी एक फ्लावर बना लेंगे और फ्लावर बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें लिख देना है संज्ञा और इसमें संज्ञा के नाम लिख देना है। इसमें क्या करना है, संज्ञा के नाम लिख देना है। इसमें संज्ञा के नाम लिख देना है। तो ये इस चैप्टर की एक्टिविटी हो जाएगी। गॉट इट एवरीवन? जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये मैंने एक्टिविटी आपको पहले नहीं बताई थी, इसलिए आपको इस चैप्टर से रिलेटेड ये एक्टिविटी बनानी है। और जो आपका चैप्टर 6 है लिंक, इसमें आपको क्या करना है, जैसे कोई फ्रूट ड्रॉ करना है। फ्रूट को ड्रॉ करके, जैसे मान लीजिए मैंने मैंगो ड्रॉ किया। गॉट इट एवरीवन? तो मैंगो के अंदर से हम 2 लीफ बना देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे लिंग और यहाँ पर लिखेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। गॉट इट एवरीवन? तो ये हमारी चैप्टर 6 की एक्टिविटी हो जाएगी। अब हमारा चैप्टर 7 है वचन। वचन में हम क्या करेंगे, हमारे पास बुक्स होंगी, पुरानी बुक्स होंगी, जिसमें कि हमारे कुछ वचन के डायग्राम दिए होंगे। जैसे कि मान लीजिए एक गर्ल है, ठीक है, तो एक गर्ल यानी एक वचन में आएगी और बहुत सारी गर्ल्स होंगी तो बहुवचन में आएंगी। तो उस तरह से आपको 2 चित्रों को कट करना है और क्या करना है, अपने सामने वाले पेज पे उसको पेस्ट करना है और ऊपर एक वचन लिखना है और सेकंड साइड में 2 बहुवचन लिखना है। गॉट इट एवरीवन? तो आपको चैप्टर 7 का थॉट और चैप्टर नेम के बाद में आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है। लिसन टू मी एवरीवन वेरी केयरफुली। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? आंसर देखिए। जिन संज्ञा शब्दों से एक या एक से अधिक, जिन संज्ञा शब्दों से एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, उन्हें वचन कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं? आंसर देखिए। वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, आदर प्रकट करने के लिए यानी सम्मान, आदर प्रकट करने के लिए किस वचन का प्रयोग करते हैं? आदर यानी सम्मान प्रकट करने के लिए किस वचन का प्रयोग करते हैं?
तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर कॉमा प्राण कॉमा दर्शन किस वचन में प्रयोग होते हैं। हस्ताक्षर, प्राण कॉमा दर्शन व आंसू, जो जैसे कि नेत्रों से आंसू बहते हैं, किस वचन में प्रयोग होते हैं। देखिए हस्ताक्षर, प्राण दर्शन व आंसू बहुवचन में प्रयोग होते हैं। हस्ताक्षर कॉमा प्राण कॉमा दर्शन व आंसू बहुवचन में प्रयोग होते हैं। स्टूडेंट्स ये तो हो गए आपके आगे के 4 क्वेश्चन आंसर। इसके बाद में आपका देखिए ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। एक वचन व बहुवचन के उदाहरण दीजिए। एक वचन व बहुवचन के उदाहरण दीजिए या उदाहरण लिखिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो एक वचन है और बहुवचन इनके एग्जाम्पल लिखने हैं, मतलब जैसे उदाहरण जिसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक वचन का उदाहरण देखिए। दावत, पाठशाला, तलवार, तोता, पंखा, मकड़ी, रोटी, नाली। गॉट इट एवरीवन। अब आपको इसी में सेकंड साइड लिखना है बहुवचन के उदाहरण। बहुवचन के उदाहरण हो जाएंगे तो दावत का क्या हो जाएगा, दावतें, पाठशालाएं, तलवारें, तोते, पंखे, मकड़ियाँ, रोटियाँ, नालियाँ। ये क्या हो जाएंगे, एक वचन, और ये क्या है, बहुवचन है। ये क्या है, एक वचन और ये बहुवचन। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है एक वचन व बहुवचन किसे कहते हैं। यानी यहाँ पर पूछा गया एक वचन को कैसे पहचानते हैं, उसकी डिफिनीशन क्या है, और बहुवचन को कैसे पहचानते हैं, उसकी डिफिनीशन क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको बताना है एक वचन के बारे में। तो आप सभी को हेडिंग डालनी है एक वचन। जैसे देखिए मैंने डाला हुआ है एक वचन। अब आपको इसके सामने डिफिनीशन लिखनी है। वे शब्द जो एक संख्या का बोध कराते हैं। वे शब्द जो एक संख्या का बोध कराते हैं एक वचन होते हैं। एक वचन होते हैं यानी एक संख्या का बोध कराते तो क्या हुए, एक वचन होते हैं। मतलब वचन जो होते हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, और एक संख्या का जो बोध कराते हैं वो एक वचन के होते हैं। अब हम आपको बताएंगे बहुवचन। तो एक वचन के बाद में हेडिंग डालेंगे बहुवचन। वे शब्द जो एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं, यानी एक से अधिक। वे शब्द जो एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं, या वे बहुवचन होते हैं, या वे बहुवचन कहलाते हैं। गॉट इट एवरीवन। वे बहुवचन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपके चैप्टर के 7 के क्वेश्चन आंसर। नाउ वंस अगेन सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमने आगे की एक्टिविटी बताई है चैप्टर्स की वो आपको कंप्लीट करनी है, और एक्टिविटी बहुत ही नीट एंड क्लीन करनी है। उसके बाद में आपके क्वेश्चन आंसर हैं वचन किसे कहते हैं, वचन के पार्ट, वचन को हम कैसे पहचानते हैं, और वचन के एग्जाम्पल और वचन की डिफिनीशन। ये बताया है मैंने आपको। ये सारी चीज़ें आपकी बुक में भी अवेलेबल है। अगर आपको ये जो एग्जाम्पल है नहीं समझ में आ रहा है, इसमें ठीक से क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ये एग्जाम्पल सारे आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। अगर आपको वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सभी अपनी हिंदी की बुक से देख सकते हैं, क्योंकि जो एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया है वो आपकी बुक में भी है। तो स्टूडेंट्स चाहे वो डिफिनीशन हो या एग्जाम्पल हो, कोई भी चीज़ है तो आप अपनी बुक से देख सकते हैं, जिससे कि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।